Hello students, this is fifth video on eigenvalues and eigenvectors of a square matrix. इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इन तीन मैट्रिसेस के आइजन वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, माने कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला पढ़िए, इफ लेमडा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए, माने कि इफ लेमडा इज एन आइजन वैल्यू ऑफ ए, then k lambda is an eigenvalue of ka where k is a non-zero number. Let lambda be a characteristic root of a, then lambda satisfies the characteristic equation of a, means determinant a minus lambda I equal to 0. सुविधा के लिए के लेमडा को म्यू, के कैपिटल ए को कैपिटल बी मान लिया। तो क्या प्रूव करना है? के लेमडा इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ के ए, माने म्यू इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ बी। यही लिखा हमने। देन वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ बी। म्यू बी का कैरेक्टरिस्टिक रूट कब होगा? जब म्यू बी के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? डिटर्मिनेंट बी माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। म्यू इसे सेटिस्फाई करे, यही दिखाना है, यानी हमको दिखाना है ये। देन वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ बी। नाउ डिटर्मिनेंट बी माइनस म्यू आई से बात शुरू करिए। बी की जगह हमने लिख दिया के कैपिटल ए, माइनस म्यू की जगह हमने लिख दिया के लेमडा आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट के, क्या कॉमन बचेगा? a माइनस लेमडा आई। थोड़ा सा इस पर विचार करो, स्ट्रक्चर पे। a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स है, किसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में स्केलर k से गुणा कर दिया तो क्या होगा भैया? इस मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स में गुणा हो जाएगा। उसके बाद फिर मैट्रिक्स का चिन्ह हटा करके आपने डिटर्मिनेंट का चिन्ह लगा दिया। अब आपसे हम कह रहे हैं कि उसी k से जिससे गुणा किए थे उसको कॉमन लो। समझ रहे हो ना? तो अब डिटर्मिनेंट बन चुका है ना, तो डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे होगा? रो वाइज या कॉलम वाइज। तो अब उतने के निकलेंगे जितने की रो है। मान लीजिए n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, तो n रोज बनेंगे, तो n के निकलेगा। पहली रो से k, दूसरी रो से k, nवीं रो से k, तो कुल कितना निकल जाएगा ये? k टू द पावर n, और बचेगा डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई। वेयर n के बारे में सूचना दीजिए। वेयर n इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स a, स्क्वायर मैट्रिक्स a। ये चूंकि डिटर्मिनेंट a माइनस लेमडा आई 0 है, इसलिए ये भी 0 होगा। इंप्लाइज दैट determinant b minus mu I equals to 0 by 1. This implies that mu is a characteristic root of b, that is k lambda is a characteristic root of k into capital A, where k is a non-zero number. ये था पहला। आपके समझ में आया ही होगा, इसमें कुछ जान नहीं है। दूसरा देखें, Number 2, if lambda is a characteristic root of a, lambda is a characteristic root of a, then k plus lambda is a characteristic root of
ए प्लस के आई, ए प्लस के आई, ए प्रूफ बिल्कुल इसी तरह से जैसा हमने पहला वाला बताया था ना, एकदम वैसे। लेट lambda be a characteristic root of A, then determinant A minus lambda I equal to 0. Number 1. For the sake of convenience, let k plus lambda equal to mu and A plus ki equals to capital B. Then we have to prove that, जाने दीजिए सब किस लिए लिखना, छोड़िए। देन इसको ऐसे मन में हम बोल दे रहे हैं, वी हैव टू प्रूव दैट म्यू इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ बी। म्यू बी का कैरेक्टरिस्टिक रूट तब होगा जब डिटर्मिनेंट बी माइनस म्यू आई इक्वल्स टू 0 हो जाए। तो आइए इसी को कैलकुलेट करें। देन डिटर्मिनेंट बी माइनस म्यू आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट बी की जगह लिख दीजिए ए प्लस के आई माइनस म्यू की जगह लिख दीजिए के प्लस लेमडा इंटू कैपिटल आई इक्वल्स टू अंदर सिंप्लीफाई करिए। डिटर्मिनेंट कैपिटल ए प्लस के कैपिटल आई माइनस के कैपिटल आई माइनस लेमडा कैपिटल आई, ये बैलेंस हो जाएगा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई और ये है 0/1। Therefore, mu is a characteristic root of B, that is mu यानी कि k plus lambda is a characteristic root of B यानी कि a plus k capital I। ये था। अब तीसरा देखा जाए। नंबर 3, if lambda is a characteristic root of capital A, then lambda to the power n is a characteristic root of capital A to the power n। इसमें कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस प्रूफ को करने में। लेट कैपिटल X बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ कैपिटल A corresponding to lambda, corresponding to characteristic root lambda of capital A, then by definition AX will be lambda X, number 1। Now from 1, A into AX equal to A into lambda X implies that A square X equal to lambda into AX equal to lambda into lambda X। AX की जगह lambda X रख दिया by 1।
implies that a square x equal to lambda square x number 2. This implies that lambda square is a characteristic root of a square. Lambda square is a characteristic root of a square. Now from 2. 2 में कैपिटल ए से प्री मल्टीप्लाई करें. a इंटू ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू a इंटू lambda square x implies that a cube x इक्वल टू lambda स्क्वायर इंटू ए एक्स की जगह फिर lambda x रख दो इक्वल्स टू lambda स्क्वायर इंटू lambda x बाई 1 implies that a cube x इक्वल टू lambda cube x नंबर 3. This implies that lambda cube is a characteristic root of a cube. एक पैटर्न सा आपको बनता हुआ दिख रहा है. प्रोसेस को आप कंटिन्यू करिएगा तो आप जो चीज प्रूव करना है वो कंक्लूड कर पाइएगा. ऑब्जर्विंग द पैटर्न we conclude that lambda to the power n is a characteristic root of a to the power n. ठीक है ना. क्या पैटर्न था? lambda is a characteristic root of a, lambda square is a characteristic root of a square, lambda cube is a characteristic root of a cube. तो हम कह सकते हैं कि lambda to the power n is a characteristic root of a to the power n. इसको हम मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं. तो आइए इसको प्रूव करें मैथमेटिकल इंडक्शन से भी. Alternative approach. Given lambda is a characteristic root of capital A. देखो, जब हम इंडक्शन से किसी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं तो स्टेटमेंट पहले खोजो. यही तो है. इसमें n की जगह 1 रखोगे तो हो जाएगा lambda इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ a. तो यही दिया हुआ है. इट इज गिवन. lambda इक्वल टू 2 के लिए भी इसको दिखा दो. implies that ax इक्वल टू lambda x where x is corresponding, not corresponding, वर्ड चेंज करना है. x इज कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू लैम्डा ऑफ कैपिटल A. implies that कैपिटल A से प्री मल्टीप्लाई कर दिया. implies that a स्क्वायर कैपिटल X इक्वल टू lambda ax इक्वल टू lambda इंटू ax की जगह क्या रख दें? फिर रख दें हम lambda x. तो ये बराबर हो जाएगा lambda स्क्वायर x. दिस इंप्लाइज दैट lambda स्क्वायर इज अ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ a स्क्वायर. यानी कि द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2
फॉर n इक्वल टू 1 तो हमने कुछ किया ही नहीं, वो तो गिवन है ना। आप कहते हो ना कोई भाई पहले n बराबर 1 के लिए दिखाओ, तो n बराबर 1 के लिए दिखाना उखाना कुछ हुआ ही नहीं, तो इट इज गिवन। तो फिर अब दिखाने के लिए क्या बचा, n इक्वल टू 2। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 2। अब हम n इक्वल टू k के लिए ट्रू सपोज कर ले रहे हैं। वी सपोज दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। देन रिजल्ट n इक्वल टू k के लिए क्या हो जाएगा, lambda टू द पावर k is a characteristic root of a to the power k, that is a to the power k capital X equal to lambda to the power a capital X नंबर 1। अब इसकी मदद से हम दिखाएंगे कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ये रिजल्ट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा टू दी पावर k प्लस 1 इज ए कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ a टू दी पावर k प्लस 1। और ऐसा कब होगा, जब a टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू लेमडा टू दी पावर k प्लस 1 इंटू एक्स। हम प्रूव करके दिखा दें। तो आइए यहाँ से शुरू करें, यहाँ ख़त्म करें। नाउ a टू दी पावर k प्लस 1 कैपिटल X इज इक्वल टू a इंटू a to the power k into capital X इक्वल टू a इंटू a to the power k into capital X की वैल्यू ये लिखी हुई है, lambda to the power k into capital X। by 1। इक्वल्स टू लेमडा टू दी पावर के स्केलर किनारे आ गया इंटू ए कैपिटल एक्स इक्वल्स टू लेमडा टू दी पावर के इंटू ए एक्स की वैल्यू कितनी रख दें, लेमडा एक्स, ये गिवन है ना। तो कुल मिला के ये हो जाएगा लेमडा टू दी पावर के प्लस 1 इंटू कैपिटल एक्स implies that lambda to the power k plus 1 is a characteristic root of a to the power k plus 1 whenever, ये सही हो, whenever lambda to the power k is a characteristic root of a to the power k. It means that the result is true for n equal to k plus 1 whenever it is true for n equal to k, whenever it is true for n equal to k। अब कौन बोलेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बोलेगा। क्या बोलेगा, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। यही लिख दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की दुआई देते हुए यही लिख दीजिए। हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन the result is true for each positive integral value of n, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू धन पूर्णांक मान ऑफ n, अर्थात इफ
lambda is a characteristic root of A, then lambda to the power n is a characteristic root of A to the power n where n belongs to capital N. आज का ये छोटा सा वीडियो यहीं पर हम समेट रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए ट्रांसपोज, ए कंजुगेट, एडजॉइंट ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। थैंक यू।